श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे निष्पाप, आपने मुझसे कहा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है, परंतु वे गौ के तुल्य कैसे हो गए, यह सुनकर मुझे विस्मय हो रहा है। ब्रह्मा कहते हैं, यहाँ गौ तथा ब्राह्मण के संबंध में यथावत सुनो। पूर्व काल में ब्राह्मण की एक ही क्रिया तथा एक ही पिंड देखकर मैंने दोनों का एकत्व स्थिर किया था, क्योंकि पूर्व काल में ब्रह्मा के मुख से एक विशाल तेजोमय कूट आविर्भूत हो गया। यह कूट 4 भाग में विभक्त हो गया, यथा वेद अग्नि गौ द्विज। प्रथमतः इस तेज पुंज से वेद निकला, उसके उपरांत क्रमशः एक के बाद एक अग्नि गौ तथा द्विज निर्गत हो गए। सभी भुवन तथा भुवन वासियों की स्थिति के निमित्त मैंने पहले ही चतुर्वेद सृष्ट किया था। अग्नि देवगण के हेतु है, वे हव्य का तथा ब्राह्मण गोघृत को भोजन करते हैं। अतः ये सभी एक स्थान से उत्पन्न है। यदि जगत में ये 4 महान वस्तु न होती, तब यह सचराचर निखिल विश्व नष्ट हो जाता। इनके द्वारा ही समस्त लोग घृत होकर स्वभावतः प्रतिष्ठित रहते हैं। इनका स्वभाव ब्रह्म स्वरूप है, तभी इनको ब्रह्ममय कहा गया है। अतः विप्र देवता तथा असुरों द्वारा गौ पूज्य है। गौ सभी कार्य में उदार गुण करने वाली साक्षात सर्वदेव में तथा सभी प्राणी गण के प्रति अनुकंपा प्रदा है। केवल मात्र पोषण करना ही इनका कार्य है। यह कार्य करने का मैंने ही पूर्व में निर्देश दिया था। इस पोषण कार्य हेतु मैंने यह उत्तम वर गौओं को दे दिया था कि तुमको एक जन्म में ही मोक्ष मिलेगा। यहाँ जो पुष्कर में गौएं मृत होंगी, वे सब मेरे लोक में आएंगी। इनके देह में पातकों का लेश भी नहीं होगा। गौ देवी धेनु सर्वदेव स्वरूपा आदि देवी तथा स्त्री शक्तिमयी है। इनकी कृपा से यज्ञों का समुद्भव हो सका है। गौ का मूत्र गौम्य क्षीर दधि घृत पवित्र होता है, ये समस्त जगत को पवित्र कर देती है। यह सब भक्षण करने से देह में पाप नहीं रह पाता। तभी धार्मिक लोग घृत दधि क्षीर नित्य खाते हैं। सभी द्रव्यों में गव्य द्रव्य ही विशेष है। यही इष्ट तथा परम शुभप्रद है। जिसके मुख में इन सब ने प्रवेश किया है, उसकी देह अपवित्र है। सभी द्रव्यों में गव्य द्रव्य ही विशेष है। यही इष्ट तथा परम शुभप्रद है। जिसके मुख में इन सब ने प्रवेश नहीं किया है, उसकी देह अपवित्र है। अनादि देह में 5 रात्रि रहते हैं, दुग्ध 7 रात, दधि 20 रात तथा घृत 1 मास रहता है। जो मनुष्य 1 मास तक निरंतर गव्यहीन भोजन करता है, उस मानव के भोजन से प्रेत भोजन करते हैं। अतः तंडुल से बना परम शुद्ध परमान भोजन करके जो पुण्य कार्य करता है, उसका कार्य कोटि गुणित फलप्रद हो जाता है। अन्य जो कुछ शास्त्र निर्दिष्ट भविष्य द्रव्य है, उनका भोजन करके जो पुण्य कार्य किया जाता है, उसका 1 लाख गुना ही फल मिलेगा। तभी एकमात्र गो ही सभी कार्य में युग युगांतर में प्रशस्त है। वे धर्म काम मोक्ष प्रद है। देव ऋषि कहते हैं, हे सर्वलोकेश्वर, कहाँ पर कौन से प्रयोग से परम पुण्य मिलता है, यह मैं यथार्थ जानना चाहता हूँ, कृपया कहिए। ब्रह्मा कहते हैं, गौओं की एक बार प्रदक्षिणा करने से तथा प्रणाम करने मात्र से मनुष्य सभी पातक से मुक्त हो जाता है। 7 गौओं की प्रदक्षिणा द्वारा
देवाचार्य बृहस्पति सबके वंदनीय हो गए तथा माधव सर्व पूज्य तथा इंद्र ऐश्वर्यवान हो गए। जो व्यक्ति प्रातः उठकर जल पात्र हाथ में लेकर गोश्रंग पर जल अर्पित करता है वह तथा वही जल हाथ में लेकर मस्तक पर लगाकर दिन भर उपवासी रहता है, उसका पुण्य सुनो। सुना गया है कि त्रिलोक में सिद्धि चारण तथा महेश महर्षि गण सेवित जितने तीर्थ हैं, गोश्रंग जल से जब व्यक्ति अपना अभिषेक करता है उन सब तीर्थों इतना फल उसे यही मिल जाता है। जो मानव प्रातः उठकर गो घृत मधु सरसों तथा प्रियंगों का स्पर्श करता है उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। धृति शीर प्रद घृत शीर पद प्रद घृत योनि घृतोद्भव घृत नदी एवं घृतवर्त गौएं सर्वदा मेरे गृह में निवास करें, मेरे सभी अंगों पर घृत रहे, मेरे मन में भी घृत विराजित रहे। गौएं मेरे पुष्ट देश की ओर तथा गौएं मेरे समस्त अंगों पर विराजमान रहे। मैं गौ में निवास करूं, पवित्र होकर आचरण करके साय प्रातः यही मंत्र पढ़े उससे सभी पाप क्षय होते हैं। में पूजित होता है वह सर्व हैं वही विप्र हैं, जो विप्र हैं वही वे ही हरि हैं, जो हरि है वही गंगा है। इसी से विदित होता है कि ये सर्वदा पाप नाशक हैं। गौएं मनुष्यों की बंधु है, मनुष्य भी गौओं के बंधु हैं। जिस ग्रह में गौ नहीं है वह बंधु रहित है। षडांग तथा पदक्रम के साथ सभी वेद गौ के मुख्य मुख में स्थित है। उसके उधर में स्कंद, शीर्ष में ब्रह्मा, ललाट में वृषभ ध्वज, ऋषांग्र में इंद्र, कर्ण द्वय में अश्वनी कुमार द्वय, नेत्र द्वय में शशि भास्कर, दंतों में गरुड़, जीवा में सरस्वती, अपान में सर्व तीर्थ, मूत्र में जाह्नवी, रोम कूपों में ऋषिगण, मुख के ऊपर की ओर यम, दाहिने पार्श्व में धनद कुबेर तथा वरुण, वाम पार्श्व में तेजस्वी महाबली यक्ष लोग, मुख में गंधर्व गण, नासिका में पनग सर्प वर्ग, चारों खुर के पीछे भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में सर्व मंगला देवी, पदाग्र में सिद्धादि, आकाशगामी गौ के हुंकार में प्रजापति, चारों स्तनों में चारों सागर स्थित हैं। जो प्रतिदिन गौ स्पर्श करता है उसने तो स्नान कर लिया। अतः मानव प्रकृत पुष्टि कामना से गौ का स्पर्श करे। गौ के खुर से उठी धूलि को जो व्यक्ति मस्तक पर धारण करता है उसने तीर्थ जल में स्नान कर लिया, वह सर्वपातक मुक्त हो गया। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे गुरु प्रवर, परमेष्टि दक्षविद वर्ण वाली गौओं में से किस गोदान का क्या फल होगा? यदि यह प्रश्न उचित समझें तो तब कृपया यथार्थः कहें। ब्रह्मा कहते हैं, ब्राह्मण को श्वेत वर्णा गोदान से वह दाता ऐश्वर्यवान होता है, महल में रहे वह नित्य सुख भोग करे। धूम्र वर्णा गोदान से संसार में पाप नष्ट होता है। कपिला गोदान से अक्षय फल मिलेगा। कृष्ण वर्णा गोदान से व्यक्ति अवसादग्रस्त नहीं होगा। पांडुर्वर्णा गोदान जगत में दुर्लभ है। गोवर्णा गोदान से कुल को आनंद मिलेगा। रक्त आंख वाली गौ के दान से रूप प्राप्ति, नील वर्णा गोदान से धन लाभ होगा। एकमात्र कपिला दान द्वारा मानव सर्वपातक रहित होकर मुक्त हो जाता है। कपिला गोदान करने वाले के बाल्य, यौवन तथा वार्धक्य में किसी के पातक
वाचिक मानसिक पातक, मित्रद्रोह, कन्या नृत, मानकूट, तुलाकूट, नवारत प्रभृति सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। 10 योजन विस्तृण महानदी वैतरणी के महान जल को भी वह पार कर लेता है। जब एक गौ के गर्भ से बछड़े के दोनों पैर पात्र बाहर निकले, अभी मुख बाहर नहीं आया है, उस समय गौ पृथ्वी है। इस पृथ्वी रूपा कपिला गौ के स्वर्ण में सींग मणे, स्वर्ण से सींग मणे, चांदी से खुर मणे, तांबा का पीठ का खोल रखें, कांसे के दाहिने बाल्टी रखकर वस्त्र से सज्जित तथा सर्वालंकार भूषित करें, गंध पुष्प से अलंकृत करके जैसे ही बछड़े के पैर बाहर आए, उसी समय तत्काल वेदज्ञ ब्राह्मण को यह गौ प्रदान करें। उससे इससे दान दाता के सभी पापों का श्रय हो जाता है, वह विष्णु लोक में अच्युत होकर रहता है। उक्त गौ को धोते समय पृथ्वी पर जो दुग्ध बिंदु शरित होते हैं, उससे स्वर्ग में अनेक पुष्प युक्त उदान उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ जहाँ कामना प्रदान करने वाले वृक्ष दुग्ध के कीचड़ से दुग्ध पूर्ण नदी तथा स्वर्ण में प्रसाद विद्यमान है, गोदान करने वाले वहां जाते हैं। जो ब्राह्मण 100 गौएं, जो ब्राह्मण 10 गौ अथवा एक धुरंधर वृक्ष दान करता है, उसे 10 धेनु दान का फल होगा। हे नारद, एक धुरंधर वृक्षदान से 10 धेनु दान का तथा ऐसे 100 वृक्ष के दान द्वारा सहस्त्र धेनु दान का फल होगा। हे नारद, इसके अनुसार धेनु दान तथा वृक्षदान का फल जाने। जो पुत्र पितरों के उद्देश्य से वृक्ष उत्सर्ग करता है, वृक्ष को दाग कर छोड़ता है, उसके पितृगण विष्णु लोक में अथेच विहार करते हैं। हे पुत्र, एक वृक्ष के लिए 4 बच्चियां छोड़ें, यही सनातन विधि है। इस वृक्ष तथा चारों बछड़ी के देह से जितने रोम हैं, मानव उतने सहस्त्र वर्ष पर्यंत स्वर्ग में रहता है। वह वृक्ष अपनी पूंछ से जितना जल बिंदु छिड़कता है, वह जल हजारों वर्ष तक पितरों हेतु अमृत हो जाता है। वह वृक्ष खुर द्वारा भूमि खोदता है, तब उससे मिट्टी अथवा कीचड़ जो भी निकले, उससे पितृगण के लक्ष्य कोटि गुणित पिंडदान ऐसी तृप्ति होती। यदि पिता के रहते माता मृत हो जाए, तब पुत्र उनकी स्वर्ग प्राप्ति हेतु चंदन लगी गौ का दान करे। यदि दाता इस प्रकार पितरों का ऋण परिशोध कर देगा, तब उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वह इंद्रपुरी में इंद्र जैसा पूजित होगा। सर्व लक्षण संपन्ना युवती दुग्धवती प्रति वर्ष बच्चा उत्पन्न करने वाली शुभा गौ पृथ्वी स्वरूपा होती है। ऐसी गोदान करने से वह व्यक्ति पृथ्वी दान फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा दाता इंद्र तुल्य होकर अपनी 100 पीढ़ी का उदरक हो जाता है। यदि गौ का कहीं से हरण करने में उस गौ का बछड़ा मृत हो जाए, तब प्रलय पर्यंत क्रमी भरे नरक में रहेगा। गौ वध करने वाला पितरों के साथ प्रलय तक रौरव नरक में पकाया जाएगा। जो व्यक्ति गौ का चारागाह नष्ट करता है तथा वृक्ष को बांध रखता है, वह जन्म जन्मांतर में अक्षय नरक भोग करेगा। जो व्यक्ति यह प्रसंग मात्र एक बार भी सुनेगा, उसके सभी पातक श्रेयी भूत होंगे, वह देवताओं के साथ विहार करता रहेगा। जो व्यक्ति यह पुण्यमय महान वृतांत सुनता है, वह तत्क्षण 7 जन्मार्जित पातकों से मुक्ति पा जाता है। 50वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। आज अपन सब सत्संग का लाभ लेंगे। चलो भैया भक्तों, अंदर चलो।